राम याद नहीं हुआ। याद रखो जदों ने कहना याद नहीं होया, उस जागी कोई आत्मा ने, उस जागती कोई रूह ने उस बच्चे को उस चुक के अपने गले में लाया। इन्हें शब्द क्या, जा बेटा अब कभी नहीं भूलेगा। वो शब्द कहने की देर सी सचमुच गुरंथ गुसाई के अंदर पहली चिट रब के नाम की। मैं सिर्फ मैं खुले दिल में सुनियो, क्योंकि ग्रंथ पढ़ लेनी, ग्रंथों की चर्चा करनी। मेरे सतगुरां ने एक वचन किया बाणी च, मैं रंगता तां की बाद में गल करना प्रकाश की। एक पाठ तुसीं करदे हो, गुरु नानक साहब का शब्द है, अछल छलाई न छलै, श्री राग शब्द जी न घाओ कटारा कर सकै। इस शब्द में रहाव की तुक है, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले। सुनिए मेरा ख्याल है जब तुम बाणी के नाल को बोलते हो ना, मैं भरोसा जो आ जाता भी पानी पढ़ने वाले बैठे। मैं ये नहीं कि जेडे नहीं पढ़ते कोई बता देना, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, इस शरीर में साह निकलन तो पहला तुम साडे मुथाज ना बनो, खुद गुरु ग्रंथ साहब का एक बार पाठ जरूर खुद करके पाठ देखो। हूँ जो मैं शब्द पढ़ रहे इतने भाई साहब पढ़ते होने ने, वो स्थाई असर ये पढ़ी जाती विच दुनिया सेव कमाई है। हाँ हूँ तुम बोले क्योंकि शब्द इतों शुरू किया जाता है। शब्द में दो रहाव के बचन ने, बिन तेल दीवा क्यों जले। आखिरी अर्थ बड़े सौखे ने, तेल तो बिना दीवा किवें जलेगा। यदा भाव अर्थ है कि तू अंदर गुरु ग्रंथ साहब के शब्द का प्रकाश करना चाहना है, क्योंकि असं भी पहला प्रकाश बना रहे हैं। ते गुरु नानक साहब कह रहे तेल तो बिना दीवे नहीं बालते होंगे हुए, शब्द की कमाई तो बिना अंदर गुरु का प्रकाश नहीं होगा। बिन तेल दीवा क्यों जले। अगे महाराज एक क्वेश्चन से रहाओ, फिर सतगुरु शुरुआत गल करते हैं ग्रंथ की। पोथी पुराण कमाइए, ये दो शब्द सुनो, पोथी पुराण कमाइए। यदा अर्थ हो गया जे तू इस विच तेल पाना है, क्योंकि असी प्रकाश की गल कर रहे हैं। प्रकाश का लफ्ज़ी अर्थ चानने जी। मैं उस दिन क्या, उस दिन वैसे जो लफ्ज वरते ना गुरु साहब ने, उस दिन प्रकाश की थां शब्द सी खोलो। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ जिन्हों आप आज प्रकाश देते हैं। चलो लफ्ज प्रकाश की मैं अर्ज करके जाना। हुण प्रकाश का ते हनेरे का कभी मिलाप तुसीं देखे? जे हनेरा कदी कदी हनेरा कहे भी सूरज मेरा विरोधी, एक बार किसी क्या सी कि परमात्मा को हनेरे नहीं जाके क्या भी सूरज मैनू टिकन नहीं देता। रब ने सूरज ने पूछा कहानी, रब ने सूरज ने पूछा तू हनेरे का विरोधी क्यों है। सूरज कहना मेरे सामने तो लियाओ, मेरे मुंह से आके गल करे, मेरे मुंह से आके गल करे। हनेरे ने क्या नहीं, जिथे वो खलो जाता उत्थे मेरी होंद खत्म हो जाती। मैं आपको बेनती करा, प्रकाश बड़ी बड़ी चीज है। एक बार क्या सी, हनेरा जितना मर्जी पुराना हो, मान लो तय खाना कह लो, बेसमेंट कह लो, किसी कोपा हनेरा हो, एक सदियां का नहीं कई सदियां का तय खाना बंद हो, कई जुगों का तय खाना बंद हो, कोपा हनेरा ते जे कोई कोई खोल के कहे भी मैं प्रवेश करना है तो ये कहिए ना जाई होए, ये 100 साल पुराना है एक हनेरा। ते ज्ञानी बंदा कहता तां की होया, हनेरा 100 साल पुराना है, दीवा बलन की देर एक सेकंड विच 100 साल का हनेरा उड़ जाता है। गुरमुखो याद रखियो, हनेरे विच कई जन्मां का ये मन डूबा है। जिदन शब्द का प्रकाश हो गया, करोड़ों जन्मां का हनेरा हो गया। प्रकाश के सामने हनेरा आवे। मैं सिर्फ पहला शब्द प्रकाश वाले, उसके बाद ग्रंथ की गल कर। बिन तेल दीवा क्यों जले, किवें चानन हो गए। महाराज अगे कहते काम कर, पोथी पुराण कमाइए। जो पोथी कह रही है, जो ग्रंथ कह रहा है, ये हालांकि गुरु नानक साहब के वेले शब्दों ने पोथी वरत्या। जो पोथी च लिखा है, इनू सिर्फ चर्चा का विषय ना बना, इनू कमाना शुरू कर दे।
पुराण कमाई है पाओ बट्टी एक तन पाई है कमाई का तेल पा अहंकार नूं छड्ड के रब वाहिगुरू दे भै च जिया कर भै दी बट्टी बन जाएगी ते इहदे विचों चानन जरूर निकलेगा। ये शब्द तीन फिर सुनियो आप जी। कल रात जब उत्थे विचार चली एक वचन कल मैं सतगुरां दा साझा किया गुरु अर्जन देव जी का। हुण अगला सवाल उठदा कमाई किवें करिए। शब्द वरतन पोथी पुराण कमाई है। कमाई का मतलब की इन्हूं थोड़ा जिहा समझण लई जिन्नी कुछ समझ है महाराज जी का एक वचन होता है गुरु अर्जन साहब का मित का चित अनूप मर्म ना जानी है। कल अर्थ पहली बार दास ने की उसे लफ्जी अर्थ मैं कर देना। मित का अर्थ मित्र मित्र का अर्थ भाव अर्थ वाहिगुरू। गुरु साहब गुरु अर्जन साहब वचन कर लिया मेरे मित्र वाहिगुरू का चित उपमा तो रहत है चित फिर इस बेनती नहीं ये नहीं कि मैं बहुत कुछ जानूँ पर मेरी इच्छा है जी मैं आया 2 दिन जो गल कर रहा हूँ जरूर मेरे समझ जरूर पे अपनी सेवा कर सका। चित की है तन की गल असीं कर रहे हैं मन की गल कर रहे हैं हार्ट की गल कर रहे हैं चित की चीज है। लफ्ज बड़ी बड़ी विच बाणी गुरु गोबिंद सिंह कहने चित ना पयो हमरो आमन के एक वचन है एक चित जै एक छिन त्यायो काल पास के बीच में चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तती वाओ ये चित की है। थोड़ा जिहा इस बेनती को समझो जी। असल च जिहड़ा साडा शरीर है ना ये 5 तत्तां दा बनिया जी। सारे असीं बाणी विच पढ़ने हैं 5 तत्त को तन रचो जानो चतुर सुजान। ये जिहड़ा 5 तत्तां दा शरीर है एक हुण ते दिस रहा ना 5 तत्त मेरे तुहाडे सारे काम कर रहे। जिदन मौत होंदी है तो आत्मा निकलदा है इस ढांचा का प्यार रहिंदा है पर तत्त इहदे विचों जिहड़े सूक्ष्म तत्त ने ना वो सारे उड़ जांदे। महाराज ने कहा पवन में पवन समाया ज्योति में जोत रल जाया माटी माटी हुई एक रोवण हारे की कमंडी। अगला कहेगा जी आ शरीर तो मिट्टी का पर प्यारो याद रखो वो मिट्टी जरूर शब्द वरते हैं पर जेड़े चेतना वाला तत्त सी मिट्टी का इस लफ्ज में फिर सुनो जेड़ा मिट्टी का तत्त चेतना वाला सी वो निकल गया हुण सिर्फ मांस का लोथड़ा ते कड्डियां रह गई। मिट्टी थोड़ा सी चली वो चेतना सी मिट्टी पानी सी। ये 5 तत्तां का शरीर का 5 इहदे ज्ञान इंद्रे ने ते जेड़ा चित्त वाली गल है ये साडे अंदर एक अंतःकरण है जिन्हों गुरबाणी ने भी स्वीकार किया है। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध 4 शब्द ने सुरत मत मन ते बुद्ध। इनू भाई कान सिंह नाभा जी का तुसीं देखियो किते महान कोश उहदे विच कहंदे ने गुरमत अनुसार अंतःकरण दे अंतःकरण की परिभाषा जिन्हों वेदांत वाले कहते हैं मन बुद्ध चित्त ते हंकार इन अंतःकरण के लिए जिहड़ा चित्त है इस चित्त दे विच इस डोर गए जी जो कुछ भी पुराना ख्यालों के तौर पर कर्मां के तौर पर बचपन तो लैके जो कुछ भी है वो साडे चित्त विच पिया हुआ है। जिन्होंने अजकल के पढ़े लिखे सज्जन माइंड का एक हिस्सा कहते हैं कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस वो साडे चित्त में सब कुछ पिया हुआ। इसनूं फिर सुनो चित्त विच पिया ते जदों बाणी पढ़ने उस चित्त का बूहा खुलदा है बंदा पढ़ता सुखमनी साहब हुंदा है ते चित्त विच माड़े कर्म करके जिहड़े संस्कार पए ने ख्याल पए ने सच बाणी पढ़दे तंग करदे ने क्योंकि अंदर बंद पए हुए। इसनूं थोड़ा जिहा मेरी बेनती नूं दोबारा सुनियो कि पोथी पुराण कमाई है। मैं शब्द शुरू किया मित्र का चित्त अनूप मेरे मित्र का चित्त उपमा तो रहत गए। मित्र क्या वाहिगुरू जी ने सतगुरु जी ने मित्र का चित्त अनूप मर्म ना जानिए। मर्म का अर्थ भेद मेरे मित्र वाहिगुरू के चित्त का भेद कोई नहीं जान सकता।